नमस्कार, स्वागत है आपका इंश्योरेंस मंत्रा में। इंश्योरेंस की दुनिया को आसान बनाने वाला आपका साप्ताहिक शो सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। आज के लीडरशिप इनसाइट सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं ग्रामीण और सेमी अर्बन भारत में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जहां जागरूकता अभी भी कम है, जरूरतें अलग हैं और ग्रोथ की संभावनाएं बहुत बड़ी है। आज हम चर्चा करेंगे इन इलाकों में ग्राहक इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं और कस्टमाइज प्रोडक्ट की ज़रूरतें क्यों हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है छोटे शहरों में भी, गांवों में भी और डिजिटल दौर में भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है। इन सब पर हम बात करेंगे और 2047 तक जो लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, उसे कैसे हासिल किया जा सकता है और उस लक्ष्य को हासिल करने में क्या अवसर है और क्या चुनौतियां हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। Thank you for all your viewers. Thank you, Anurag, for inviting me. सर, मैं लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहले इसी से शुरू करूंगा कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि धारणा ये होती है कि मेरे नहीं रहने का इंश्योरेंस क्यों लिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस का स्तर अलग होता है, आपका नज़रिया अलग होता है, क्योंकि आपको ये भरोसा होता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार के लिए एक बड़ी राशि होगी। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं और आपका इस पे क्या मानना है? जैसा आपने बोला है, टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। जनरली ये सोचते हैं कि जब मेरे को कुछ होना नहीं है, इस प्रीमियम से मिलेगा क्या। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 50 साल 60 साल से इंश्योरेंस इज सोल्ड एज अ सेविंग प्रोडक्ट। Insurance is first as a protection, then saving, then investment, then pension plan. We call it PIPs in the industry. So protection is important. जो young लोग हैं, जो अभी नए नए जॉब में आए हैं, उनकी लाइफ के लिए एक लंबा नज़रिया है। 25 साल का अगर बच्चा है जिसने अभी कैरियर ज्वाइन किया है, 60 साल तक वो काम करेगा, तो उसके 35 साल तक अगर वो नहीं रहा या अनफॉर्चुनेटली कोई इवेंट हुआ, तो उसकी लाइफ की जो वैल्यू है that is much more higher compared to a 55 or 60-year-old person who has already lived his life and discharged her responsibility. और यंग एज में जब इनकम कम होती है, प्रोटेक्शन प्लान बहुत सस्ता मिल जाता है, प्रीमियम बहुत कम रहता है और जैसा आपने बोला उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो अपने टर्म प्लान को रिव्यू भी कर सकता है। शुरू में अगर 50 लाख का लिया तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वो 3 4 5 करोड़, जनरली वी से जो भी उनकी इनकम है उसका 10 टाइम्स कवर उसके पास होना चाहिए। बिल्कुल 10 गुना कवर जरूर ले। लेकिन सर, एक सवाल लोगों के द्वारा ये हमेशा कहा जाता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना थोड़ा कठिन है, कागजी कार्रवाई ज़्यादा है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होने पड़ते हैं। तो क्या ये चीज़ें बदली है या फिर इंश्योरेंस कंपनी के तौर से अंडरराइटिंग थोड़ी सख्त रहती है? देखिए, यंग जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं उनको ज़्यादा मेडिकल और सबकी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रोफेशन में आई है, इस फील्ड में आई है। बट इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल क्यों करवाती है? इसलिए करवाती है क्योंकि उस पर्टिकुलर लाइफ को अगर अगले 40 साल तक इंश्योरेंस की बुक्स में हैं तो 40 साल में उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी होगी। और इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम 100 लोगों को टर्म प्लान बेचते हैं, हमें भी मालूम है कि 3 या 4 क्लेम आने वाले हैं, तो कोई भी सब स्टैंडर्ड लाइफ सब स्टैंडर्ड रेट पे ना आ जाए, बस यही एक इसमें पूरा कैच है। तो इनकम ज़रूरी है क्योंकि ओवर इंश्योरेंस भी नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई डिजीजेस हैं तो ऐसा नहीं उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता, उसको मिलता है, बट देन ही हैज़ टू गिव एन एक्स्ट्रा प्रीमियम, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। सर, जिस तरह से आपकी कंपनी का जो कारोबार है उसमें 40% से जो हिस्सा है वो छोटे शहरों से आता है, छोटे कस्बों से आता है, ग्रामीण अंचल से आता है, तो वहाँ पर किस तरह की जागरूकता है? वहाँ पर क्या लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि टर्म इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है? रूरल इंडिया में जैसे आपने बोला बहुत संभावनाएं हैं। भारत रूरल इंडिया में ही रहता है, 70% भारत की जो आबादी है वो रूरल इंडिया में ही है। बट अभी भी इंश्योरेंस की जो वहाँ सेल है वो काफ़ी कम है। उसका 2-3 बड़े रीज़न हैं।
एक रीज़न है कि बहुत सी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहाँ नहीं है। दूसरा, जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तीसरा, वहाँ जो रेगुलर इनकम नहीं है, इर्रेगुलर इनकम है, मोस्टली एग्रीकल्चर में हैं या दुकानदार हैं या छोटे काश्तकार हैं, तो उनकी जो इनकम है वो हर महीने फिक्स या हर 6 महीने फिक्स नहीं होती है। तो ये, और चौथी चीज़, आज भी रूरल इंडिया में जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं, इन पे हमारी कंपनी ने काम किया है। हमारे मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो रूरल इंडिया के हैं, तालुका कस्बे में ही हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में प्रैक्टिकली ईच कस्बे में हमारा एजेंट है। और वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है लोकल कस्टमर्स को कि अगर कुछ होने वाला है तो ये एजेंट हमारे यहाँ पे है। एंड इवन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमारे छोटे ऑफिसेस भी हैं। दैट गिव्स लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड दैट्स द ओनली रीज़न हम सर, हर तो दूसरी क्या पॉलिसी जो है। आपने चुनौतियों की बात करी, तो आपको लगता है अवसर भी है ग्रामीण इलाकों में? क्योंकि अब इंश्योरेंस की भारत के अंदर पहुंच बहुत कम है, पेनिट्रेशन जो है ग्लोबल एवरेज से हम काफ़ी पीछे हैं, प्रोटेक्शन गैप भी 80 से ज़्यादा का है, तो मौके बहुत हैं। मौके बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आज के डेट में रूरल इंडिया में एजेंट्स, अच्छे एजेंट्स की कमी है। लोग लेना चाहते हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी है। एक तो अवेयरनेस नहीं है और दूसरा पहुंच नहीं है। अगर पहुंच और अवेयरनेस दोनों हो जाती हैं तो वहाँ बेचना बड़े शहर से ज़्यादा आसान है। बड़े शहर से सर, आपने कहा एजेंट्स की बात हुई, तो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है एजेंट्स को जो कमीशन दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कमीशन होता है, उसको लेकर भी रेगुलेटर के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं। तो क्या आपको लगता है अभी एजेंट्स का कमीशन कम होने वाला है? नहीं, कम नहीं होने वाला, और कम की मैं वकालत भी नहीं करता हूँ। इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं कि अगर हम अभी आज की डेट में पहले साल में ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं और फिर सेकेंड और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कम कमीशन दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें अगले 5 साल में, अगले 7 साल में, अगले 10 साल में। शुरू के साल में थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। इसके पीछे तर्क ये है, इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इंश्योरेंस पॉलिसी 30 साल तक भी चलती है, 25 साल तक भी चलती है, होल लाइफ भी चलती है। तो एजेंट का भी इंटरेस्ट उस कस्टमर के साथ बना रहे और कस्टमर का भी इंटरेस्ट उस एजेंट के साथ बना रहे। तो इसलिए अगर इसको हम रैशनलाइज करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, देन हम कम करेंगे। बिल्कुल, मतलब रेशनलाइज होगा, मतलब सालों में फेल जाएगा कमीशन, एक साथ नहीं देखिए, Exactly. टुकड़े टुकड़े में दिया जाएगा। Exactly. बिल्कुल। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ग्रामीण अंचल में बहुत संभावनाएं हैं, कंपटीशन नहीं है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जब अब वहाँ पर हम अब एआई की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने में? देखिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप प्रोपेंसिटी मॉडल्स जो भी देखें, ये हम पिछले 10 साल से, 7-8 साल से तो सिर्फ हम लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं और ये हमें हर स्टेज पे हेल्प कर रहा है। किस कस्बे में हम ज़्यादा फोकस करें, किस सेगमेंट में हम ज़्यादा फोकस करें, कि वहाँ पे पॉलिसी कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा रहेगा, वो प्रीमियम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्लेम सेटलमेंट का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें इससे सरल हुई हैं। हमारा क्लेम सेटलमेंट ऑल्सो एज हाई एज 99% पहुँच गया है। इवन हम टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी की मदद से हम भारत की पहली या दूसरी कंपनी है जो हर दूसरी पॉलिसी रूरल इंडिया में बेचते हैं। अगर आप देखें, प्राइवेट सेक्टर का एवरेज प्रीमियम 90,000 रुपये है, हमारी कंपनी का 20,000 रुपये है। अच्छा, तो रूरल के अंदर संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ये आप बता रहे हैं। सर, अब क्योंकि भारत जो है गांवों में बसता है, सरकार का लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 2047 तक का, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या चुनौतियाँ है, क्या अवसर है, और किस तरह से इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो मिशन है वो पूरा हो पाएगा? मेरी रेगुलेटर से हमेशा एक दरखास्त रहती है कि रूरल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा करना महंगा है। तो जो कंपनीज रूरल में फोकस हैं उनको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज देना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हमें 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य है और आईआरडीए का भी लक्ष्य है, उसके लिए हमें रूरल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना ही पड़ेगा। उन कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए हमें सिंपल प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अवेयरनेस पे
गवर्नमेंट को भी काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि लोग, ऐसा नहीं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं, अफोर्डेबिलिटी है लोगों के पास, लोग खरीद सकते हैं और गवर्नमेंट ने काफ़ी काम भी किया है। अगर आप देखें गवर्नमेंट की 2 फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, रूरल इंडिया में काफ़ी है, बट वो इनफ नहीं है। हमें और इनोवेटिव प्रोडक्ट, शॉर्ट प्रोडक्ट, कीपिंग इन माइंड कि कस्टमर के पास रेगुलर इनकम नहीं है, हमें वैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे और अवेयरनेस भी हमें लॉन्च करनी पड़ेगी। सर, आपने जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करी, तो इन योजनाओं को जो रूरल इंडिया में कैसा रिस्पांस मिला है, और हमारे दर्शकों को बता पाएं कि ये कितनी सरल योजनाएं हैं। ये बहुत ही सिंपल हैं। कस्टमर का सिर्फ बैंक में अकाउंट होना चाहिए और दोनों पॉलिसीज़ में 2-2 लाख का सम एश्योर्ड है। एक पॉलिसी में अगर डेथ नॉर्मल मीन्स से होती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, अगर दूसरी पॉलिसी में अगर एक्सीडेंटल से डेथ होती है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे और टोटल प्रीमियम दोनों में 400 रुपये के आसपास है। इवन टर्म प्लान जो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना जो है, उसका तो 15-20 रुपये ही है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और आपके माध्यम से मैं सारे कस्टमर्स को बोलना चाहूँगा कि हर भारतीय के पास ये पॉलिसी तो होना चाहिए। बस इसके लिए रिक्वायरमेंट एक ही है, उसका बैंक में अकाउंट है और ज़्यादातर भारतीयों के बैंक में अकाउंट है। बिल्कुल, मतलब इतनी बढ़िया योजना है जिसमें किसी भी तरह का कोई चेकअप नहीं है, कोई टेस्ट नहीं देना है आपको, कोई मेडिकल चेकअप नहीं है, और 4 लाख रुपए तक का कवरेज है एक्सीडेंटल प्लस लाइफ, और प्रीमियम जो है मात्र सालाना 400 रुपए के आसपास है। तो इस पर इसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। सर, आखिर में आपसे समझना चाहूँगा कि अब आपके मुताबिक आपका क्या मंत्र होगा देश की जनता के लिए, करोड़ों दर्शक जो आपको इस समय हम टीवी पर देख रहे हैं, इंश्योरेंस का मंत्र क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस का मंत्र क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए, आपके पॉलिसी होल्डर्स के लिए? एक शक्तिशाली भारत के लिए शक्तिशाली इंश्योरेंस कवर हमारे सारे भारतवासियों के पास होना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हम खुद भी बीमा लें और हम दूसरों को भी एनकरेज करें बीमा लेने के लिए, क्योंकि बीमा बहुत ज़रूरी है। स्पेशली व्हेन जो ब्रेड विनर है फैमिली में, अगर वो नहीं रहता है तो उसके पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल। और सर, एक और सप्लीमेंट्री में पूछ रहा हूँ सर, नज़रिया कैसे बदलने की ज़रूरत है? देखिए, नज़रिया, मैंने बोला अवेयरनेस एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम सब भारतीय ये सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि डेथ के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो एक पक्की चीज़ है जो होने वाली है। कब होने वाली है हमें पता नहीं है। हम उसके लिए, उस अनसर्टेनिटी के लिए हम जीवन बीमा करें, लोगों को जागरूक करें कि जीवन बीमा ज़रूरी है, और उसके लिए एक लंबा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ज़रूरत है, जो बहुत हद तक है लेकिन काफ़ी नहीं है। तो जीवन बीमा में, इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर्स को भी फायदा है, एजेंट्स को भी फायदा है, और कंपनियों को भी फायदा है, और संभावनाएं अपार हैं। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जैन जी, आज हमारे शो में शामिल होने के लिए और तमाम बातों को बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू अनुराग, थैंक यू फॉर ऑल योर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे एलआईसी के पूर्व एमडी मुकेश गुप्ता जी, जिनसे समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, कितना बीमा आपको लेना चाहिए। तो तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।